2022 की शुरुआत में कर्नाटक के एक छोटे से शहर उडुपी में कुछ छात्राओं को उनके कॉलेज में क्लास में बैठने से रोक दिया गया। कारण, उन्होंने यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहना था। ये घटना सुनने में जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही गहरी थी। धीरे धीरे यह घटना एक राज्य का मुद्दा नहीं रही, ये पूरे देश की बहस बन गई। कहीं भगवा शॉल पहनकर विरोध हुआ, कहीं छात्रों को एग्जाम से बाहर निकाल दिया गया और कहीं सड़कों पर नारे लगे, हमें पढ़ने दो, हमें जीने दो। हिजाब, जो कुछ के लिए एक धार्मिक परंपरा है, कुछ के लिए पहचान और कुछ के लिए व्यक्तिगत पसंद, आज अचानक एक राजनीतिक हथियार बन चुका था। ये बहस अचानक नहीं आई थी। भारत में जब जब धर्म और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की पहचान की बात आती है, तब तब समाज दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है कि हिजाब महिलाओं की स्वतंत्रता पर पर्दा डालता है और दूसरा कहता है कि हिजाब पहनना भी एक आज़ादी है, एक चॉइस। लेकिन इस बीच असली सवाल कहीं खो गया। क्या किसी महिला को ये अधिकार नहीं है कि वो क्या पहने और कैसे जिए? क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ वही है जो समाज तय करे? कानून की बात करें तो भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 25 के तहत हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने, प्रैक्टिस करने और पालन करने का अधिकार है। इसके साथ ही आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें बोलने, लिखने और पहनने की आज़ादी भी आती है। तो अगर एक लड़की हिजाब पहनती है, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर, तो क्या वो कानून का उल्लंघन करती है या फिर कॉलेज उसे पढ़ाई से वंचित करके संविधान का उल्लंघन कर रहा है? कर्नाटक हाई कोर्ट ने मार्च 2022 में जो फैसला सुनाया, वो और भी चौंकाने वाला था। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है, इसलिए स्कूल इसे बैन कर सकते हैं। सोचिए, एक धर्म के अनुयायियों के लिए कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी नहीं, ये अब जज तय करेंगे, वो लोग नहीं जो उस धर्म को मानते हैं। और फिर सवाल ये भी है, अगर हिजाब पढ़ाई में बाधा नहीं है, तो फिर ये मुद्दा बना क्यों? अब इसे दूसरे नजरिए से देखें। कोई महिला मिनी स्कर्ट पहनती है, लोग कहते हैं ये तो सभ्यता नहीं है। कोई महिला हिजाब पहनती है तो कहते हैं ये स्वतंत्रता नहीं है। यानी कपड़े तो बहाना है, असली मकसद है महिला को नियंत्रित करना। जब तक एक महिला अपने पहनावे का फैसला खुद नहीं कर सकती, तब तक हम किसी भी समाज को प्रगतिशील नहीं कह सकते। फेमिनिज्म का मतलब है चॉइस, और वो चॉइस सिर्फ छोटी स्कर्ट तक सीमित नहीं होनी चाहिए। राजनीति इस बहस में चुप नहीं रही है। बीजेपी सरकार ने इसे अनुशासन और ड्रेस कोड की बहस बताया। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता पर हमला कहा। लेकिन दोनों पक्षों की इस बहस में उस आम मुस्लिम छात्रा की आवाज गुम हो गई, जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहती थी। चुनावों से पहले अचानक इस मुद्दे का उछलना, राज्यों में प्रदर्शन, मीडिया ट्रायल, ये सब बताता है कि यह सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं था, बल्कि चुनावी हथियार भी था। धर्म और महिलाओं की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया गया वोटों की खेती के लिए। अब अगर हम नजर डालें दुनिया पर, तो फ्रांस में 2004 से पब्लिक स्कूल्स में हिजाब बैन है। उनका तर्क है कि सेक्युलरिज्म बनाए रखना है। वहीं ईरान में हिजाब अनिवार्य है और जो महिलाएं इसे हटाती हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। भारत दोनों का मिश्रण है, न पूरी तरह आजादी, न पूरी तरह पाबंदी। लेकिन क्या यही भारत की पहचान होनी चाहिए? क्या हमारी संस्कृति इतनी असहिष्णु है कि वो दूसरों की व्यक्तिगत पहचान तक बर्दाश्त नहीं कर सकती? अब अगर हम नजर डालें दुनिया पर, तो फ्रांस में 2004 से पब्लिक स्कूल्स में हिजाब बैन है। उनका तर्क है कि सेक्युलरिज्म बनाए रखना है। वहीं ईरान में हिजाब अनिवार्य है और जो महिलाएं इसे हटाती हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। भारत दोनों का मिश्रण है, न पूरी तरह आजादी, न पूरी तरह पाबंदी। लेकिन क्या यही भारत की पहचान होनी चाहिए? क्या हमारी संस्कृति इतनी असहिष्णु है कि वो दूसरों की व्यक्तिगत पहचान तक बर्दाश्त नहीं कर सकती?